guys, it's Grishma and welcome to my channel and welcome from Mukteshwar here in Uttarakhand. As you can see, I'm at a very beautiful and scenic location and this place is actually so picturesque. There's so many places where you can take beautiful pictures and it's a lovely place to come as well. ये बहुत ही हाइट पे लोकेटेड है तो यहाँ पे क्लाइमेट भी काफ़ी ठंडा रहता है और सर्दियों के टाइम पे बर्फ़ भी गिरता है. So let me show you around Mukteshwar and how you can do a day trip from Bhimtal and Nainital and यहाँ पे एक दिन में आप क्या क्या कर सकते हो ये डे ट्रिप में. Let's get started with this video. उत्तराखंड में बसा हुआ ये छोटा सा गांव मुक्तेश्वर एक अनटच पैराडाइज है फॉर ऑल नेचर लवर्स. यहाँ का सुहाना मौसम, बेहतरीन नज़ारे और सुंदर डेस्टिनेशन आपको ये जगह का दीवाना ज़रूर बना देगा. मुक्तेश्वर का अक्सर लोग डे ट्रिप करते हैं फ्रॉम नैनीताल और भीमताल क्योंकि ये जगह दोनों से बस 40 to 45 किलोमीटर्स की दूरी पे है. पर यहाँ पे कई सारे होटल्स, होम स्टेज और कुछ हॉस्टल्स भी हैं जहाँ से नज़ारे काफ़ी सुंदर है और एक आइडियल लोकेशन बनता है स्टे के लिए. So currently मैं हूँ भीमताल में एंड मैंने मेरा स्टे यहीं पे बुक किया है. This is where I'm staying. I'm staying at this place called as Periwinkle Homestay, which is right in front of the Bhimtal Lake. It's a really nice property. It's like a homestay cum hotel and ये लेक के सामने लोकेटेड है तो इसका व्यू बहुत ही अच्छा है. The rooms are also very nice and clean. यहाँ से मैं करने वाली हूँ एक डे ट्रिप मुक्तेश्वर के लिए. मुक्तेश्वर फ्रॉम भीमताल इज़ अराउंड 1.5 hours to 2 hours का जर्नी. उसके लिए मैंने एक कैब बुक किया है फॉर द एंटायर डे. दैट हैज़ कॉस्टेड मी 3500. येस, कैब्स हियर आर अ बिट एक्सपेंसिव एंड ये पूरा दिन हमारे साथ ये कैब रहने वाला है. सुबह 8:30 को हम स्टार्ट करेंगे एंड विल डू अ एंटायर ट्रिप टिल 5-6 o'clock. देखते हैं कैसा दिन जाता है. कई सारे पॉइंट्स हम उसमें कवर करेंगे, ब्रेकफास्ट और लंच भी करेंगे बीच में. सो लेट मी टेक यू अलॉन्ग टू मुक्तेश्वर एंड शो यू द डिफरेंट प्लेसेस टू सी इन मुक्तेश्वर. लेट्स गो. अभी मैं आई हूँ अपने पहले लोकेशन पे. ये है गोलू देव का मंदिर. ये यहाँ के कुमाऊं रीजन का बहुत ही होलीएस्ट प्लेस माना जाता है. इसे बेल टेम्पल भी कहते हैं. तो ये टेम्पल का एंट्री है. लेट्स गो इनसाइड, पहले दर्शन. गोलू देवता इज कंसिडर्ड एज ए इनकारनेशन ऑफ लॉर्ड शिवा इन फॉर्म ऑफ गौर भैरव और इन्हें नायक के देवता भी माना जाता है. यहाँ की मान्यता ऐसी है कि गोलू देवता भक्तों के सारे परेशानियों को दूर करते हैं. भक्त यहाँ पे घंटी बांधते हैं जब उनकी इच्छाएं और मन्नतें पूरी होती है. इसीलिए यहाँ पे कई सारे घंटी बंदे दिखाई देते हैं. काफ़ी यूनिक टेम्पल है और हाइट पे बना हुआ है ये टेम्पल जो आपको ज़रूर विज़िट करना चाहिए. I'm at our first sightseeing location here. भीमताल से मुक्तेश्वर जाने के रास्ते पे एक टी गार्डन आता है जो मैं विजिट कर रही हूँ. The entry ticket to this place is 40 rupees per person and it's basically a garden जहाँ पे आप विजिट करके टी प्लांटेशंस वगैरह देख सकते हैं and also walk in the fields. It's a really nice experience. वैसा देखा जाए तो छोटा सा टी गार्डन है. There isn't much to see but there's a nice place. There are mountains, big mountains behind and climate भी यहाँ पे थोड़ा cool and chilly है that you can enjoy while you come. गार्डन के यहाँ पे इनका स्टोर भी है जहाँ से आप स्पेशल टी खरीद सकते हो. ये यहीं पे बनता है एंड दिस इज़ द फैक्ट्री आउटलेट. मुझे एक क्यूट सा कैफ़े दिखा कॉल्ड एज वाइल्ड फ्लावर. ये हाईवे पे लोकेटेड है एंड इट हैज़ सम रियली नाइस व्यूज़. इट हैज़ अ ओपन व्यू ऑफ द वैली विच इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ इट एंड कैफ़े भी काफ़ी क्यूट और एस्थेटिक सा है. सो यहाँ पे मैं करने वाली हूँ अपना ब्रेकफास्ट एंड ऑल्सो एन्जॉय द व्यू दैट्स अराउंड हियर. क्लाइमेट की बात करें धूप ज़रूर कड़क है बट ठंडी ठंडी हवाएं आ रही है तो बहुत अच्छा लग रहा है. लुक एट द बैकड्रॉप दैट्स बिहाइंड मी. इट्स सो नाइस आउट हियर.
यहाँ पे मैं विज़िट करने वाली हूँ मुक्तेश्वर टेम्पल। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम ये होता है कि सिंस द रोड टू द टेम्पल इज़ वेरी नैरो, तो गाड़ियों को पीछे ही रुका देते हैं एंड टेम्पल तक हमें वॉक करके जाना पड़ता है। इट्स अराउंड 1 to 1.5 किलोमीटर्स वॉकिंग एंड इतना इंक्लाइन अभी तक तो नहीं है, थोड़ा सा है। सो ये थोड़ी दिक्कत होती है। जो भी टूरिस्ट आते हैं, ओल्ड एज लोग आते हैं जिसको प्रॉब्लम है चलने को, उनको सब मंदिर तक जाने को नहीं देते हैं एंड गाड़ी पीछे ही रुका देते हैं एंड वी हैव टू गो वॉकिंग टू द टेम्पल। दिस इज़ अ बिग प्रॉब्लम ओवर हियर। सारे नैनीताल, भीमताल, ये सब में बहुत ज़्यादा ट्रैफिक जाम होता है एंड इसकी वजह से ये गाड़ियाँ दूर खड़ी करनी पड़ती है एंड देन यू हैव टू वॉक, बट इट इज़ हाउ इट इज़। सो आई स्टार्टेड टू वॉक टू द टेम्पल। लेट्स सी कितना टाइम लगता है। आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड। आने के लिए बाइक और स्कूटी की सर्विस है जो 100 रुपीज़ पर बाइक कॉस्ट करता है। वैसा देखा जाए तो ज़्यादा जाम ऊपर था नहीं, बट नीचे ही गाड़ी को रुका के रखा था एंड हेंस आई हैड टू टेक द बाइक टू कम टू द टॉप ऑफ द टेम्पल। पता नहीं ऐसा क्यों ये परेशानी करते, गाड़ियों को जाने देते थे तो इतना प्रॉब्लम नहीं होता था। आई थिंक इनको ये इंटरनल बिजनेस और समथिंग है, बिकॉज इतना भीड़ नहीं था ऊपर, सिर्फ जहाँ पे हमारा गाड़ी खड़ा था उधर ही ट्रैफिक जाम था, बट ऊपर तक 1 किलोमीटर पूरा खाली था, आराम से गाड़ी आ सकता है। कोई नहीं है, मैं रीच हुई हूँ टेम्पल के एंट्री में। नाउ लेट्स गो इनसाइड, पहले दर्शन लेते हैं एंड देन आई स्पीक टू यू गाइस। नाउ आई रीच द मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल। ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है और माना जाता है कि 12th सेंचुरी में पांडवों के द्वारा बनाया हुआ ये मंदिर है। ये महादेव को डेडिकेटेड टेम्पल है जो यहाँ पे आके विजिट कर सकते हो और इसी टेम्पल की वजह से ये जगह का नाम भी मुक्तेश्वर पड़ा हुआ है। यहाँ पे आने के लिए बहुत ही बड़े बड़े स्टेप्स है एंड इट वुड टेक यू अराउंड 5 to 10 मिनट्स टू क्लाइंब दो स्टेप्स एज वेल। यू हैव ट्रबल वॉकिंग और या फिर आपके साथ कोई बुजुर्ग लोग है तो यहाँ पे पालकी की भी सर्विस अवेलेबल है जिसके द्वारा ऊपर टेम्पल तक आ सकते हो। आज संडे होने के कारण थोड़ा सा रश है टेम्पल में, थोड़ी सी लाइन है, बट देन टू इतना ज़्यादा रश नहीं है कि आपको घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़ेगा। सो अच्छा टेम्पल है ये और पहाड़ों के बीच में बना हुआ टेम्पल है एंड एकदम टॉप पे लोकेटेड ये टेम्पल है जो आप यहाँ पे आके ज़रूर विजिट करना। तो मुक्तेश्वर टेम्पल से एक छोटा सा गली जाता है, वहाँ पे है चोली की जारी जो मेरा अगला डेस्टिनेशन है। वो मंदिर से बस 200 मीटर की दूरी पे है एंड 100 मीटर में जंगल वाले रास्ते से चल के आई एंड यहाँ पे मुझे एक स्टॉल मिला जहाँ पे यहाँ की जो लेडीज़ है वो पहाड़ी थाली दे रही है जिसमें राइस है, रायता है और उनका एक स्पेशल सब्जी है जो यहाँ का ऑथेंटिक सब्जी है। तो अभी वैसे भी लंच टाइम हुआ है तो आई थॉट लाइक टू स्टॉप हियर एंड ईट दिस फूड। उसके बाद हम जाएंगे चौली की जारी जो यहाँ से अगेन 100 मीटर्स की है। सो फर्स्ट लेट्स हैव दिस ऑथेंटिक लोकल कुजीन ओवर हियर एज लंच फॉर टुडे। फाइनली चौली की जारी, ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये है वो जगह। यहाँ की ऐसी मान्यता है कि महाशिवरात्रि के वक्त यहाँ पे लेडीज आती है। यहाँ पे एक रॉक के बीच में एक सर्कल फॉर्म होता है एंड वो रॉक के थ्रू पास होती है। जो लेडीज़ वो रॉक के थ्रू पास होती है महादेव उनको हैप्पीनेस देता है, ऐसे यहाँ की मान्यता है। इसीलिए महाशिवरात्रि के टाइम यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहता है एंड लोग आसपास से नहीं बल्कि दूर दूर से भी आते हैं यहाँ से पास होने के लिए। आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ भी कर सकते हो जैसे रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है, प्लस जिप लाइनिंग भी है यहाँ पे आप कर सकते हो। तो मुक्तेश्वर अदर देन बीइंग अ वेरी रिलीजियस एंड अ होली प्लेस इज़ ऑल्सो अ प्लेस फॉर एडवेंचर जंकीज़। यहाँ पे आप एडवेंचर एक्टिविटीज़ बहुत सारे जो आप आके एंजॉय कर सकते हो। कितने बड़े हैं, लुक एट द साइज ऑफ दिस लेमन। ये यहाँ का ही लोकल है, यहाँ पे ही उगता है। इतना बड़ा नींबू मैंने तो कभी नहीं देखा है, सो यूनिक।
अब तक हमने देखा महादेव जी का टेम्पल, उसके बाद हम चले गए चोली की जाली। अभी मैं जा रही हूँ 0 पॉइंट में। तो 0 पॉइंट का रास्ता चोली की जाली के वहाँ से ही जाता है। कोई भी लोकल्स को पूछ लो या फिर वो जो दुकानें हैं उनसे पूछ लो और वो बता देंगे एक नीचे का रास्ता है जो 0 पॉइंट तक जाता है। इट इज़ अराउंड 300 मीटर्स फ्रॉम चोली की जाली। यही रास्ते में गाड़ी भी आती है बिकॉज देयर आर कपल ऑफ होम स्टेज ऑल्सो ओवर हियर जिसके लिए गाड़ी आने की सुविधा है। तो वही रास्ते से होते हुए हम जा रहे हैं एंड यही रास्ता एग्जिट की ओर भी जाता है। सो आई मेड इट टू द 0 पॉइंट एंड ये एक्चुअली गवर्नमेंट होटल है, वहाँ से ये व्यू पॉइंट है एंड वहाँ से ऐसा बोला जाता है कि हिमालयाज़ दिखता है एंड ये दिखता है ड्यूरिंग द विंटर टाइम। बट अभी मैं आई हूँ समर्स के टाइम पे एंड हार्डली कुछ व्यू है, इट्स वेरी फॉगी ऑल्सो एंड प्लस इसका एंट्री टिकट इज 60 रुपीज़ विच इज़ आई थिंक अ बिट एक्सपेंसिव। सो आई एम गोना स्किप दिस फॉर नाउ। बट यहाँ से थोड़ा बहुत व्यू दिखता है, दैट इज़ द सेम व्यू दैट वी सॉ फ्रॉम चोली की जाली, वही सिमिलर सॉर्ट ऑफ व्यू दिखता है। बट यहाँ का खासियत ये है कि हिमालयाज़ दिखता है। बट अभी जैसे मैंने कहा सीज़न नहीं है सो कांट रियली गो इनसाइड एंड सी एनीथिंग, सो आई एम गोना स्किप दिस फॉर नाउ। यहाँ से चल के 300 मीटर है गाड़ी का पार्किंग जहाँ से मैं आई थी, तो पूरा एक सर्कल कर लिया हमने। तो चलो वापस जाते हैं टुवर्ड्स द पार्किंग एरिया। मुक्तेश्वर में कई सारे कैफ़ेज़ और रेस्टोरेंट्स भी है और कई सारे कैफ़ेज़ के तो बहुत ही खूबसूरत व्यू भी है। ऐसे ही कैफ़े में मैं आई हूँ अभी जिसका नाम है कैफ़े घाना। यहाँ से व्यू काफ़ी सुंदर है। मैं बस चाय पीने वाली हूँ बिकॉज इट्स ऑलमोस्ट 5 PM, so I'm gonna enjoy my tea with the view over here. Talking about मुक्तेश्वर, I really enjoyed my time over here. भले ही मेरे पास थोड़ा कम समय था because I'm doing a day trip over here. अगर आपको शांत और क्वाइट जगह चाहिए away from the city where the weather is also really nice, then I would recommend to come to मुक्तेश्वर। यहाँ पे बहुत सारे होम स्टेज, होटल्स और टेंट्स वगैरह भी है जहाँ पे आप रह सकते हो and also enjoy the weather while you're staying here. I hope you enjoyed this video and found it helpful. Travel playlist of other places in Nainital, Bhimtal will be linked down below. Do check it out for informative travel videos. Thank you so much for watching this video. If you liked it, make sure to give it a big thumbs up and subscribe to my channel if you haven't already. This is me, Grishma, signing off until I meet you again in a new place in a new city. Bye bye.